उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को आज शुभ संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। आज श्री हजूर दाता दयाल जी महाराज जी ने भी सभी गुरुमुखों को बहुत 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 आशीर्वाद फरमाया है। आज संक्रांति के पर्व पर जिन गुरुमुखों ने श्री दरबार में, श्री आनंदपुर धाम में, सत्संग आश्रमों में या अपने घर में या अपने घट में जो मंदिर बनाया है श्री परमहंस अवतारों का, उसमें जिन्होंने उनकी पूजा अर्चना की है, श्री आरती उतारी है, उन सब को आज के इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। प्रेमियों, आज हम जो कुछ भी जिस किसी भी अवस्था पर हैं, जितनी भी हमने प्रगति की है आध्यात्मिक मार्ग पर या सांसारिक रूप से, जिस भी अवस्था को हम प्राप्त हुए हैं, वो सब हमारे विचारों का परिणाम है। जिस प्रकार के विचार कल हमारे थे, उसी के अनुसार हमारा आज निर्मित हुआ है। आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं और जिस प्रकार के विचार हम आज रखेंगे उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। इसलिए विचारों को उन्नति देना ही अपने भविष्य को या अपने जीवन को उन्नति देना है। जिस प्रकार के हम विचार रखते हैं, उसी प्रकार उसी विचारों को पूरा करने के लिए उसी अनुसार हम कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारा जो भविष्य है वो निर्मित होकर हमारे सामने आ जाता है। संत महापुरुष हमें राह दिखाते हैं। सबसे पहले वे हमारे विचारों को निर्मल बनाते हैं ताकि हमारा जीवन भी निर्मल बन पाए। सतगुरु हमें बार बार उपदेश देते हैं कि हमें किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है। फरमाते हैं कि जैसे जल में कमल निराला, मुर्गा भी न साणे, सुरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरवाणी का वचन है कि कमल का पुष्प निराला है, जितना मर्जी तालाब में जल भरता जाए
कमल का पुष्प भीगता नहीं है। जितना भी जल ऊपर आ जाए या जितना भी जल नीचे चला जाए, कमल का पुष्प जल से, उसके जो पंखुड़ियाँ हैं उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं होता। वो जितना पानी भरेगा उतना ऊंचा ऊंचा उठता जाएगा। इसी प्रकार मुर्गा भी एक पक्षी है जो जल के अंदर कलोल भी करता है, पर उसके पंख पानी में भीगते नहीं हैं। मुर्गा भी ना साने, उसमें पानी संता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। और जैसे ही वो कलोल भी कर रहा होता है, तैर भी रहा होता है, और जब उसकी इच्छा होती है तुरंत उड़ जाता है, उसको पंख झाड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें फरमाते हैं कि जो मनुष्य, जो गुरुमुख, जो गुरु के सेवक सुरत शब्द का मेल कर लेते हैं, हर वक्त प्रभु के नाम के सिमरन में लीन रहते हैं, वो भव सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। एक गुरबाणी का अन्य कथन भी है, गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक दह दिस जापे। सतगुर के सेवक को दुख नहीं व्यापता। व्यापते का अर्थ ये नहीं है कि उसको आता नहीं है। सतगुर के सेवक को दुख का सामना करना पड़ता है, पर उसको महसूस नहीं होता, क्योंकि उसका जो अंतर मन है, जो भीतर उसकी सूरत है, वो शब्द के साथ जुड़ी होती है, तो उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता। आप सबको शायद इस सत्य घटना का अनुभव होगा, पता होगा, ज्ञान होगा कि राजा जनक वह देही कहलाते थे, विदेह। उनको देह का पता नहीं लगता था, देह में नहीं रहते थे। उनकी सुरती जो है वो देह में नहीं रहती थी, शरीर में नहीं रहती थी। एक बार उनके जीवन काल की एक घटना है कि एक बार वो यज्ञ कर रहे थे, तो सभी समाधिस्थ हो गए। ध्यान जो है वो उनका जुड़ गया अंतर में, और यज्ञ के मंत्र बोले जा रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अचानक समधा यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में खत्म हो गई, और जो धूम्र था वो उड़ने लगा। सामग्री तो डाली जा रही थी, पर अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तो राजा जनक ने, क्योंकि वो देह से ऊपर थे, महापुरुष शरीर से ऊपर होते हैं, समय से ऊपर होते हैं, और स्वयं को व्यापक स्तर पर जब महसूस कर लेते हैं कि उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञात कर लिया होता है, अनुभव कर लिया होता है, तो उन्होंने जैसे संकल्प करके अपना चरण जो था वो हवन कुंड में डाल दिया कि जो यूनिवर्स में सब कुछ है, वही सब कुछ मेरे शरीर में है। तो मेरे शरीर में जो लकड़ी का अंश है वो हवन कुंड में प्रज्वलित हो जाए। मेरे शरीर में जो समधा का अंश है, वनस्पति का जो अंश है, वो इसमें प्रज्वलित हो जाए। उन्होंने अपना चरण उसमें डाल दिया और अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो वो समधा जो डाल रहे थे हवन सामग्री, तो अग्नि प्रज्वलित हो गई और
यज्ञ जो है वो संपन्न होता रहा। जैसे ही ध्यान खुला गुरुदेव का, तो उन्होंने कहा, राजा जनक ये क्या किया आपने, अपना चरण तो बाहर निकालो, जल जाएगा। पर जब उन्होंने कहा कि मैंने तो ये यूनिवर्स से, जो सब कुछ यूनिवर्स में परमात्मा का अंश है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और आकाश तत्व, तो वही सब अंश मात्र में मेरे शरीर में है। तो मैंने तो ये संकल्प करके डाला था, मेरे चरण को कोई क्षति नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ। वो सारा जो है उसमें से जो वनस्पति जगत का मेरे शरीर में अंश था वो प्रज्वलित हुआ। तो उनको कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं व्यापा। जब बाहर चरण निकाला तो वो बिल्कुल सही था, ठीक था, उसको कोई जलन या जला नहीं था वो। तो ये कैसे होता है? जो यूनिवर्स के साथ, पूरे ब्रह्मांड की ताकत के साथ, जो अपने आप को आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है, आत्मसात कर लेते हैं, ये तब होता है। बहुत उच्च स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति है। हम लोग तो अभी बहुत स्टार्टिंग, पहली सीढ़ी पर हैं। हमने तो सिर्फ ये एक, जितने भी गुरुमुख आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, कुछ तो शुरुआत से जुड़े हैं। जिस दिन से ये सत्संग सतगुरु की दया से भजन बंदगी स्टार्ट हुई है, तब से जुड़े हैं। बीच में चलता रहा है, कारवां बढ़ता गया, हम एक एक कदम आगे चलते रहे, नए नए गुरुमुख भी आते रहे। कई बहुत से गुरुमुख हैं, किसी न किसी कारणवश छूट गए हैं। कोई सप्ताह में 7 दिन, कोई 6 दिन, कोई 5 दिन, कोई 4 दिन, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। अभी नियमावली बन रही है, तो हमारे जो विचार हैं इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये सतगुरु की दया है। जो लोग नित्य प्रति सत्संग में आ जाते हैं, तो ये एक रूहानी खुराक सतगुरु की महिमा गायन करके सबको मिलती है। सतगुरु के साथ प्रेम बढ़ता है, तो ये जो रूहानी खुराक हमें मिलती है, इससे हमारी विचारधारा जो उन्नत होती है। सतगुरु हमें क्या फरमाते हैं? सतगुरु हमें फरमाते हैं कि जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत दूलन दास जी फरमा रहे हैं, जग में रहना है। जैसे पहले भी बताया है कि जैसे जल में कमल रहता है, जैसे मुर्गाबी रहती है, जल का स्तर जितना भी ऊंचा उठता जाए, कमल और मुर्गाबी जल के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। उन पर कोई असर नहीं होता, गीले नहीं होते वो, ना कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ और ना ही मुर्गाबी के पर। इसी प्रकार जग रहो जगते अलग रहो। संसार में रहना है, जितना मर्जी हमें धन संपदा ऐश्वर्य उपभोग के लिए मिलता रहे, पर मन जो है भीतर से, आत्मा जो है, वो उसके मोह से, उसके लोभ से, उसकी कामना से उपराम रहे। ना तो उसको और अधिक कामना हो, ना उसको और अधिक लोभ हो, ना उसको और अधिक मोह हो। क्योंकि जब ये 3 चीज़ें आएंगी तो और 2 विकार भी खड़े हो जाएंगे। ना मिलने पर क्रोध आएगा, मिलने पर अहंकार आएगा। तो इन सब के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। हमें कहते हैं जग रहो जगते अलग रहो। उपभोग भी करो सब चीज़ों का, जो कुछ मिला है मालिक ने सारी सृष्टि इंसान के लिए बनाई है, और इंसान को बनाया है अपनी बंदगी के लिए। इसलिए ये धर्म है हमारा, पहला प्रथम कर्तव्य है हमारा
कि हम अपने इष्ट देव महाप्रभु की आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन को इस प्रकार बनाएं, अपने जीवन को इस प्रकार चलाएं कि गुरुदेव के वचनानुसार 2 घंटे का सिमरन ध्यान, श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम भाव से सेवा, सत्संग से प्रीति और मालिक का हर घड़ी सिमरन बहुत ज़रूरी है। हम इन पर चलते हुए अपना क्रियात्मक जीवन बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। इस संदर्भ में 5 मिनट आपके और लेना चाहूँगी। एक श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के काल की छोटी सी घटना है। श्री चरणों में 2 गुरुमुख इकट्ठे मत्था टेकने के लिए आए। सहज स्वभाव श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भगत जी क्या हाल है? तो पहले भगत जी ने कहा, स्वामी जी बहुत बुरा हाल है, क्या करें, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत इतनी दूर काम पे जाता हूँ, शाम को इतना दूर सफ़र करके वापस आता हूँ तो काम उतना चलता नहीं है। तो सतगुरुदेव ने पूछा, भाई तुमने सच्चा नाम लिया हुआ है? कि हाँ जी स्वामी जी लिया हुआ है। फरमाते हैं, क्या तुम इसका सिमरन करते हो? कहते हैं, स्वामी जी टाइम ही नहीं मिलता, 2.5 घंटे का सफ़र तय करके दुकान पर जाता हूँ, 2.5 घंटे ट्रेन में बैठ के वापस आता हूँ, कारोबार में मंदी है, हर वक्त चिंता लगी रहती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी आपको 5 घंटे मिलते हैं, आप ट्रेन में बैठकर सफ़र करके जाते हो, तो उस समय में क्या करते हो? उस समय में सिमरन किया करो, नाम जाप किया करो, आपके पास तो समय ही समय है। दूसरे गुरुमुख से पूछा कि क्या भाई तुम्हारा क्या हाल है? तो वह कहता, स्वामी जी आपकी अपार कृपा है, जॉब पे जाता हूँ, 1.5 घंटे का सफ़र होता है, 2 घंटे का, तो मेरे पर तो अपार कृपा है, कैब मुझे लेने आती है घर में, मैं उसमें बैठता हूँ और आपका चिंतन शुरू कर देता। आने में जाने में 4 घंटे खर्च होते हैं, आपका सिमरन करते करते बहुत अच्छा समय निकल जाता है। ना किसी से कोई इधर उधर की बातचीत, ना व्यर्थ की गपशप, ना कोई डिस्कशन, ना कोई बहस, आराम से शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है। तो गुरुमुखों, जो प्रेमी, जो गुरुमुख सतगुरु के नाम का सिमरन के लिए ये बहाना निकालें कि समय नहीं मिलता या मन नहीं लगता, ये विचारों को जब हमने दृढ़ करना है भक्ति के मार्ग पर तभी काम होगा। सभी के पास 24 घंटे हैं एक दिन में, इन 24 घंटों में से ही समय चुराना है हमने, और जो समय हमने भजन सिमरन में खर्च करना है वही असल में हमारा जीवन है। बाकी तो काल का मसाला है, बाकी जो भी समय निकल रहा है वो काल का मसाला है। इसलिए आज से संक्रांति का दिन, शुभ संक्रांति का दिन, जो गुरुमुख भी आज तक अभी सिमरन में अपनी उतनी परिपक्वता नहीं ला पाए हैं, विचार करो, सतगुरु के चरणों में विनती करो कि हमें हमारा विचार परिपक्व हो, सिमरन में हमें शक्ति दो और सिमरन में हमारा दिल लगे, सुरती को सतगुरु अपने चरणों से जोड़ के रखें। अपना कार्य सतगुरु जी हमसे करवा लो, पर वो करवाएंगे भी तब जब हम अपना समर्पण करेंगे। इसलिए गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रार्थना करो, शुक्राना करो, सतगुरु इतना सुंदर जीवन दिया है, जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, इतनी भी औकात नहीं थी हमारी जो कुछ हमें मिला है। जो कुछ अगर हमारे कर्मों को देखा जाए तो हम इतने के औकात नहीं थी, इतने के काबिल नहीं थे। ये सतगुरु की दया है, दृष्टि है, उनकी मेहर की नज़र है और गैबी हाथ उनका हमारे मस्तक पर है, जो हमें इतना सुंदर संयोग मिला है, गुरुमुखों का संग मिला है। गुरुमुख आपस में मिलते हैं,
2 घड़ी बैठते हैं, भजन सिमरन की बात करते हैं, भजन बंदगी की बात करते हैं, गुरु महिमा की बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और भक्ति दृढ़ होती है। सतगुर की दया इसी प्रकार बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।